वेलकम टू पार्ट टू, जिसमें आज हम प्रोहिबिशन एंड पनिशमेंट को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सेक्शन थ्री को देखते हैं। सेक्शन थ्री क्या कहता है? सेक्शन थ्री में ये क्लियरली बताया गया है कि कोई भी बंदा ऐसी चीज़ नहीं बनाएगा जो हमारी सेहत के लिए इंजूरियस हो। हम आगे चलते हैं सेक्शन फोर पे। सेक्शन फोर पे ये हमें बताया गया है कि कोई भी बंदा ऐसी चीज़ नहीं रखेगा, ना ऑफर टू सेल करेगा, ना डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ना ही डिलीवर करेगा। अभी हम चलते हैं सेक्शन फाइव पे, जिसमें हमें ये बताया है कि गया है कि कोई भी बंदा इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा ऐसी चीज़ों को। अब हम सेक्शन सिक्स पे चलेंगे, जिसमें ये बताया गया है कि कोई भी बंदा ऑपरेट, मैनेज, ओन या ऐसी कोई भी मशीनरी नहीं रखेगा जिससे ये सब चीज़ें बनाई जाती हों। अब हम चलते हैं सेक्शन सेवन पे, जिसमें हमें ये बताया गया है कि कोई भी बंदा ऐसे एसेस अपने नाम पे या किसी की बिहाव पे नहीं लेगा। पहले हम चलते हैं सेक्शन एट में, जो हमें पनिशमेंट का बहुत बताता है। कोई भी बंदा सेक्शन थ्री, फोर, फाइव, सिक्स और सेवन की ब्रीच करता है तो हमें इसकी पनिशमेंट सेक्शन एट बताता है, जिसमें ये कहा गया है कि जो भी बंदा इस सेक्शंस को ब्रीच करेगा तो उन्हें 3 साल की सज़ा दी जाएगी, कम से कम 1 साल सज़ा और 2 लाख का जुर्माना आयद होगा। सेक्शन 8 की सब क्लास 2 कहती है कि अगर कोई बंदा जुर्माना पे नहीं करता तो उन्हें 6 मंथ की सज़ा और एडिशनल मिल जाएगी। इसी सब क्लास 2 में यह भी कहा गया है कि कोई बंदा ये जुर्म बार बार करता है तो उन्हें कितनी सज़ा दी जाएगी? ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल और कम से कम 5 साल सज़ा दी जाएगी और 5 लाख जुर्माना आयद किया जाएगा। हम चलते हैं सेक्शन 9 में। सेक्शन 9 हमें ये बताता है कि अगर कोई बंदा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल्स में ऐसी कोई चीज़ें बेचता है तो उसकी सज़ा हमें सेक्शन 10 बताता है। सेक्शन 10 में इसकी सज़ा है विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 1 मंथ और कम से कम सज़ा 7 दिन होगी और इसका फाइन होगा 5000 रुपीज़। अभी हम सेक्शन 11 को पढ़ते हैं। सेक्शन 11 में ये हमें बताया गया है कि अगर कोई भी ऑफिसर इस काम को रोकता है और उस काम को रोकने में कोई बंदा खलल पैदा करता है तो जिसकी सज़ा होगी 2 साल और जुर्माना आयद होगा 2 लाख और कम से कम जुर्माना होगा 1 लाख। अगर कोई बंदा पेमेंट डिफ़ॉल्ट करता है तो उसकी सज़ा एडिशनल होगी, एडिशनल सज़ा होगी 4 मंथ। अभी हम बात करते हैं सेक्शन 12 की। सेक्शन 12 हमें ये बताता है कि द ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट शैल बी नॉन कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल एक्सेप्ट सेक्शन 9। सेक्शन 9 को हमने पढ़ा था, उसमें क्या कहते हैं? सेक्शन 9 में ये था कि कोई भी बंदा अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और स्कूल्स में ये चीज़ें सेल या परचेज करता है। अभी हम चलते हैं सेक्शन 13 में। सेक्शन 13 में हमें ये बताता है कि अगर कोर्ट किसी बंदे को गिल्टी फाइंड करती है तो उसको कम से कम 3 साल सज़ा देगी और उसके कब्जे में से जो भी प्रॉपर्टी निकलती है तो कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को सीज करेगी।